एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में जोश और हिम्मत का मिसाल खड़ा किया। इनकी जीवन कोई फिल्म से कम नहीं थी। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। ये पढ़ाई में इतने मेधावी थे कि इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम को क्लियर किया था, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी सरकार की नौकरी को लात मार दिया, क्योंकि इनका मानना था कि कभी भी गुलाम बनकर किसी देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता। और ब्रिटिश सरकार भी सुभाष चंद्र बोस से डरते थे, इसीलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की नज़रबंदी करवा दी। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि सुभाष चंद्र बोस कब क्या करते हैं, किनसे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, इन सभी पर अंग्रेज नजर रखने लगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की फिल्मी कहानी यहीं से शुरू होती है। सुभाष चंद्र बोस ने अपना भेष बदला, दाढ़ी बढ़ाया और रातों रात घर से निकल गए। सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान से सोवियत संघ से जर्मनी पहुंचे। उसके बाद इन्होंने अपना आज़ाद हिंद फौज बनाया। हालांकि आज़ाद हिंद फौज के पास संसाधन कम थे, हथियार सीमित था और समय भी विपरीत था, लेकिन फिर भी आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। और इसके बाद आज़ाद हिंद फौज ने अपना झंडा, अपनी मुद्रा और अपने राष्ट्रगान लाया और यहाँ तक कि आज़ाद हिंद फौज ने अपना आज़ाद हिंद सरकार भी बनाई, जिसकी मान्यता जापान समेत कई देशों ने भी दिया था। 1945 को खबर आई कि ताइवान के विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि सुभाष चंद्र बोस उस समय जीवित थे और इसी प्रकार इनका मृत्यु है, जो कि एक रहस्य की तरह रह गया। तो ऐसी थी हमारे सुभाष चंद्र बोस की कहानी। तो इस कहानी को आप लोग दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।